हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूँ शिप्रा तिवारी। आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने आपके लिए ब्लैंक स्लाइड इसलिए लगाई है ताकि मैं आपको लास्ट क्लास का रिवाइज करवा सकूँ। लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा? हमने सीखा ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर में हमने देखा कि हमारे पास कफ होता है, जो कपड़ा आप बांधते हैं चारों तरफ, इट इज़ कॉल्ड एज कफ। इस कपड़े को आप चारों तरफ बांधिए, उसके बाद इस कपड़ा मतलब कफ और आपकी आर्टरी विच इज़ द ब्रैकियल आर्टरी, इनके बीच में अभी कोई एयर आपने नहीं भरी। धीरे धीरे करके आप उसमें एयर भरते जाइए। आपको इतनी एयर भरनी है ताकि इस ब्रैकियल आर्टरी से ऊपर से नीचे की ओर कोई ब्लड सप्लाई ना हो, ठीक है। उसके बाद आप धीरे धीरे करके आप जो है यहाँ पर एयर भरिए। जब आप एयर भर लेंगे तो ये जो एयर है ये आपकी आर्टरी पर इतना प्रेशर बना देगी कि ऊपर से नीचे तक आप किसी भी प्रकार का कोई ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको धीरे धीरे एयर प्रेशर क्या करना है? गिराना है। जब आप एयर प्रेशर, यहाँ पर आपका स्टेथोस्कोप भी लगा हुआ होगा। स्टेथोस्कोप से हम क्या सुनते हैं? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक साउंड। तो जब यहाँ से जो है ब्लड यहाँ से नीचे की ओर आएगा, तो जब नॉकिंग साउंड आता है स्टेथोस्कोप में तो उसे कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर साउंड, और जब कोई साउंड नहीं आता तो उसे डायस्टोलिक प्रेशर साउंड कहते हैं। तो वो देखते हैं कितने प्रेशर पे आपका साउंड आ रहा है, ठीक है, कितने प्रेशर से ब्लड जो है नीचे आ रहा है और कितने प्रेशर पे साउंड आ रहा है। 120 mmHg प्रेशर पे साउंड आ रहा है या 110 mmHg पर से ब्लड ऊपर से नीचे आ रहा है, कितने पे साउंड आ रहा है, इसे हमें स्टेथोस्कोप से सुनना है। अच्छा, इसी से हम पल्स भी सुन सकते हैं। वो पल्स क्या होता है? सिस्टोलिक प्रेशर कितना है आपका? सिस्टोलिक प्रेशर है मैडम हमारा 120, ठीक है। डायस्टोलिक प्रेशर कितना है आपका? डायस्टोलिक प्रेशर कितना है आपका? 80 mmHg। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, इन दोनों का क्या है? डिफरेंस, इसे कहते हैं पल्स प्रेशर। आपकी पल्स जो यहाँ से नापते हैं ना आप, इट इज कॉल्ड एज पल्स प्रेशर, ठीक है। पल्स प्रेशर कहते हैं इसे। पल्स प्रेशर कितना होता है? 120 माइनस 80, ठीक है, तो कितना हो गया? 40। तो आपकी 1 मिनट में पल्स कितनी होनी चाहिए? 40 या 40। ये आपको समझ में आया कि द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज कॉल्ड एज पल्स प्रेशर, ठीक है। ये समझ में आया आपको? नाउ नेक्स्ट थिंग जो है, मुझे एक डाउट क्लियर करना है। एक किसी स्टूडेंट ने मुझे ये पूछा था कि आप एक प्रॉपर फ्लो बना दीजिए, जो कि मैंने आपको उस डायग्राम में समझाया था। आई होप कि वो आपको समझ में आ गया होगा, पर फिर भी मैं आपके लिए एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर दे रही हूँ जो कि आपको हार्ट में ब्लड फ्लो के बारे में बताएगा, ठीक है। सपोज दैट कि ये आपके हार्ट के 4 चैम्बर हैं, ठीक है। हार्ट के चारों चैम्बर में ये आपका राइट ऑरिकल है, ठीक है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ये आपका लेफ्ट ऑरिकल है और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। मैं आपको एक सिस्टमेटिक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन समझा रही हूँ। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, मैं यहाँ से ब्लू कलर निकाल रही हूँ। इस लेफ्ट ऑरिकल में क्या रिसीव हुआ? इस लेफ्ट ऑरिकल में रिसीव हुआ आपकी वेना कैवा। इस लेफ्ट ऑरिकल में क्या रिसीव हुई? आपकी वेना कैवा, ठीक है। मैं लेबलिंग कर रही हूँ। और यहाँ से बाहर निकली आपकी पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, यहाँ से बाहर निकली आपकी पल्मोनरी आर्टरी। डन। ये पल्मोनरी आर्टरी कहाँ की ओर जा रही है? ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ये जा रही है आपकी लंग्स की ओर, ठीक है। दिस पल्मोनरी आर्टरी इज गोइंग इनटू द लंग्स, ठीक है। तो ये आपके, मैं बना दे रही हूँ किसी दूसरे कलर से, ग्रीन कलर से बना दे रही हूँ। तो ये आपके लंग्स हैं, ठीक। दिस पल्मोनरी आर्टरी इज गोइंग इनटू द लंग्स, ओके। बिल्कुल ध्यान से समझिए, दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक। तो ये जो है ये लंग्स में चली गई आपकी, ओके। उसके बाद लंग्स से मैं एक रेड कलर की आर्टरी निकाल रही हूँ। लेट मी ड्रॉ दिस फ्रॉम द पिंक कलर, ठीक। यहाँ से ये निकली, ओके, दोनों लंग से आ रही है ये, ओके, ये, ठीक। उसके बाद यहाँ से मैं एओर्टा निकाल रही हूँ। ध्यान से समझिए, ये भी आप बना सकते हैं अपने स्कूल एग्जामिनेशन में, ओके। सो अब मैं इसको लेबल कर रही हूँ, ओके, ध्यान से देखिएगा। सो दिस इज योर वेना कैवा, ठीक। दिस इज योर वेना कावा या वेना कैवा, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ये वेना कैवा आ कहाँ से रही है? ये वेना कैवा आ रही है बॉडी से, ये ऐसा आप लिख सकते हैं, ओके। सो दिस इज द पल्मोनरी, ओके। ये आपके स्कूल एग्जामिनेशन के लिए है। दिस इज योर पल्मोनरी आर्टरी, नॉट पल्मोनरी वेन। यहाँ पर एक वॉल्व होगा जिसे आप कहते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व, ठीक है। यहाँ पे मैं बना दे रही हूँ, दिस इज द सेमी ल्यूनर वॉल्व, ओके, ठीक। उसके बाद ये कहाँ गए? लंग्स के पास। कहाँ गए? लंग्स के पास, ओके। अभी आपका ब्लड कैसा है? ब्लड कैसा है आपका? डीऑक्सीजनेटेड,
कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड, मतलब अभी इसमें ऑक्सीजन नहीं है। ओके, उसके बाद आपका लंग से ब्लड कहाँ की ओर आया, लंग से ब्लड आया आपका लेफ्ट ऑरिकल में थ्रू द पल्मोनरी वेन। किससे आया, पल्मोनरी वेन से। ओके, ये बात आपको समझ में आई। यहाँ पर ब्लू क्यों बना है, क्योंकि यहाँ पर कौन सा ब्लड बह रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड है यहाँ पर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये समझ में आ गया मैडम हमको। उसके बाद राइट ऑरिकल से ब्लड कहाँ है, लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड कहाँ है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और ये है आपकी अयोटा। ठीक, ये क्या है आपकी अयोटा। और यहाँ पर भी कौन सा वॉल्व है, सेमी ल्यूनर वॉल्व, एसएल वॉल्व लिख दिया है, सेमी ल्यूनर वॉल्व। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग जो आपको हार्ट में ड्रॉ करनी है वो मैं अब आपको बना रही हूँ। देखिए किस कलर से, ब्लैक से बनाती हूँ। यहाँ पर जो वॉल्व होते हैं वो कौन से वॉल्व है, ट्राइकस्पिड, और यहाँ पर कौन से वॉल्व है, बाइकस्पिड। तो ये मैं डिनोट कर दे रही हूँ, दिस इज द बाइकस्पिड वॉल्व, एंड इसी को आप कहते हैं माइट्रल वॉल्व। ध्यान से समझिएगा इसको, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको एरो बना रही हूँ कि कहाँ से कहाँ की ओर ब्लड जाएगा। ध्यान से देखिए, अब मैं एरो बना रही हूँ कि कहाँ से कहाँ की ओर ब्लड की सप्लाई हो रही है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, देखिए ध्यान से, ब्लड कहाँ से कहाँ की ओर जा रहा है, और ये जाएगा बॉडी की ओर। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज द ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो ये जो है, ये पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, पूरा सर्कुलेटरी डायग्राम है जो आप अपने स्कूल में, अगर आपको हार्ट का डायग्राम नहीं बन रहा है तो ये भी आप बना सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपको हार्ट का डायग्राम नहीं बन रहा है तो आप हार्ट का डायग्राम सिंपली इस तरीके का भी बना सकते हो। ओके, दिस इज ऑल्सो द डायग्राम ऑफ हार्ट, यू कैन मेक द लाइक दैट 4 चैम्बर। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट थिंग जो आज आपको पढ़नी है, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ये मुझे बहुत सारे बच्चों ने डाउट में पूछा था कि एक सिंपल फ्लो चार्ट बना दीजिए कि कैसे पता चले कि कैसे कहाँ की ओर कौन सा ब्लड सप्लाई होता है, कैसे होता है। तो देखिए मैंने एरो के साथ बनाया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग जो अब आपको पढ़ना है वो है ब्लड वेसल्स। ठीक है, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल बच्चों। ठीक है, कितने प्रकार की ब्लड वेसल है हमारे पास, 3 प्रकार की। ठीक, मैडम ये ब्लड वेसल जो होती हैं, अभी तुमने ब्लड प्रेशर पढ़ा, आपके ब्लड वेसल भी पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है भाई, जिसमें ब्लड बह रहा है उसको तो पढ़ना बहुत जरूरी ना। अगर वो भी नहीं पढ़ेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि ब्लड सप्लाई कैसे हो रही है। सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल बच्चों। 1 इज द आर्टरी, 2nd इज द वेन, 3rd इज द कैपिलरीज। ये मैडम बहुत टफ है। अरे कोई टफ नहीं है, हमने आर्टरीज और वेन्स के बारे में पढ़ लिया है। आर्टरीज वो होती है जो जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, और वेन वो होती है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। थोड़ा एक्सेप्शन है, जैसे पल्मोनरी आर्टरी जो है वो एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। पल्मोनरी वेन एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। बस थोड़ा सा तो बात है। अब समझो, यही चीज देखो मैं यही बता भी रही हूँ। आर्टरी का काम होता है हार्ट से बॉडी की ओर, मतलब ऑर्गन की ओर ब्लड ले जाना। भाई आर्टरी का काम क्या होता है, ऑर्गन की ओर ब्लड लेके जाना, जबकि वेन का काम क्या होता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट या ऑर्गन से ब्लड को कलेक्ट करना। तो हार्ट से ऑर्गन की ओर कौन जा रही है, आर्टरी। हार्ट की ओर कौन आ रही है, वेन। ठीक है, बड़ा सिंपल है। ओके, अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ध्यान से बिल्कुल देखें। ये आपकी आर्टरी है, ठीक है, अभी डिफरेंस भी पढ़ेंगे। ये आपकी आर्टरी है और ये आपकी वेन है। ठीक, अब आर्टरी की सब ब्रांचेस हुई, देखो आर्टरी की सब ब्रांचेस हुई, तो इसको हम कहते हैं आर्टीरियोल। क्या कहते हैं बेटा, आर्टीरियोल। लेट मी राइट दिस इनटू द बिग वर्ड्स। ओके, थोड़ा सा लंबा लिखती हूँ, बड़ा लिखती हूँ। देखो आर्टीरियोल कहते हैं इसको, जो रेड रेड आपको दिख रहा है इसे आप कहते हैं आर्टीरियोल। ओके बच्चों, इसे आप कहते हैं आर्टीरियोल। इसे आप क्या कहते हैं, वेन्यूल। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज वेन्यूल। तो आर्टरी का सब डिवीजन हुआ तो इसको क्या कहा आपने, आर्टरी का सब डिवीजन कहा हुआ तो इसको आपने क्या कहा, आर्टीरियोल। जब वेन का सब डिवीजन आपने किया तो इसको क्या कहा, वेन्यूल। तो ध्यान से समझना, आर्टरी में भी कौन सा ब्लड बह रहा है, ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड से तुमने क्या यहाँ पे पूरा क्या खींच लिया, तुमने ऑक्सीजन खींच लिया, तो अब ये ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। उसके बाद जो डीऑक्सीजनेटेड जिन ब्रांच में बह रहा है वो कौन सी है, वेन्यूल। ठीक है, तो आर्टरी से ब्लड आया और उसके बाद जब उसके ऑक्सीजन खिंच गया तो वो किस टाइप की पाइप में बहने लगा, वेन्यूल्स में। इन दोनों का कनेक्शन जो होता है वो होता है कैपिलरी। आई बात समझ में कि आर्टरी से ब्लड आया, पूरा ऑक्सीजन आपने ले लिया, टिश्यूज में दे दिया, फिर वो वेन्स में गया, पर इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो है कैपिलरीज। आई बात समझ में।
आर्टरी से आया वेन में कूद गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। दोनों का एक ट्रांजिशन पॉइंट होता है, दिस इज द ट्रांजिशन पॉइंट एंड दिस ट्रांजिशन पॉइंट इज कॉल्ड एज कैपिलरी। आई बात समझ में? ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज कैपिलरी, दीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल एंड वन सेल थिक, मतलब इनमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं आर्टरीज और वेन्स में, पर कैपिलरी में सिर्फ सिंगल लेयर होती है, ओके। अब देखेंगे इन तीनों में डिफरेंस क्या क्या होता है, ठीक है, ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिए। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि आर्टरी जो होती है वो प्योर ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है और वेन जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। इन दोनों के कनेक्शन को क्या कहते हैं बच्चों? इन दोनों को कनेक्शन को कैपिलरी कहते हैं। जो दोनों का कनेक्शन मतलब ये है, मैं मीडिएटर हूँ, ठीक है, मैं क्या हूँ? मीडिएटर हूँ। तुम्हारे पास जो है कि तुम्हारे पास जो है किसी और टाइप की मिठाई है, तुम्हारे पास गुलाब जामुन और तुम्हारे पास लड्डू है, तो मैं जो है तो गुलाब जामुन इधर से लेते हुए और फिर जो है अपना काम करते हुए इसको सप्लाई कर दूंगी। तो इन दोनों के बीच का मीडिएटर कौन है? मैं, ठीक है। तो यहाँ से ऑक्सीजन आएगा, टिश्यू में यूज हो जाएगा और फिर बदले में बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड उधर बहेगा, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर से आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उधर बहेगा, तो बीच में कौन है? कैपिलरी, ओके। अब तीनों में डिफरेंस देखो, डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, ठीक है। आर्टरीज का ब्लड फ्लो मैंने बताया, ठीक है, ऑर्गन की ओर, ठीक, दे टेक द ब्लड फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, देखो लिखा हुआ है, दे टेक द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब ये क्या करता है? हार्ट से ब्लड जो है वो पूरे बॉडी पार्ट में सप्लाई करता है। वेन क्या करती हैं? इट ब्रिंग्स द ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट फ्रॉम द वेरियस बॉडी पार्ट, मतलब जैसे मान लो कि हार्ट है, हार्ट पंप हुआ, हार्ट पंप होके उसने क्या किया? पूरे बॉडी का जितना भी ब्लड था ना बेटा, उन सबको उसने क्या किया? पूरे बॉडी पार्ट में पहुंचा दिया। अब बॉडी पार्ट ने उसकी ऑक्सीजन यूज कर ली, अब वो कैसा हो गया बेटा? डीऑक्सीजनेटेड हो गया ना बच्चों। अब जब डीऑक्सीजनेटेड हो गया तो अब उसको वापस से क्या करना है? हार्ट तक पहुंचाना है। तो बॉडी से हार्ट की ओर लाना है तो क्या है? वेन, पर हार्ट से बॉडी की ओर ले जाना है तो क्या है? आर्टरी। मैडम ये हमें बहुत पता है, ये बड़ा ही आसान है। अरे तुम्हें पता है पर सबको पता हो ये जरूरी तो नहीं है ना। कुछ बच्चों को पता होगा पर बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, तो जिनको नहीं पता ये उनके लिए, ठीक है। तो अगर आप अपना ब्लड जो है वो हार्ट से ऑर्गन की ओर ले जा रहे हैं तो आर्टरी काम करेगी, पर अगर आप ऑर्गन से हार्ट की ओर ले आ रहे हैं तो ये वहां पे वेन काम करेगी, कैपिलरी। ब्लड फ्लोज फ्रॉम आर्टीरियोल टू वेन्यूल्स, ठीक, इट इज अ वेन्यूल, ओके। तो मैंने आपको ये वाला डायग्राम आपको याद है ना, देखिए यहाँ पे मैंने बनाया भी है, आर्टरी से आर्टीरियोल में आया और वेन्यूल टू वेन गया, ठीक है। ये याद रखिएगा कि कैपिलरीज इनके बीच में होती है, आर्टरी टू आर्टीरियोल, वेन्यूल टू वेन, ठीक। काइंड ऑफ ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पर ब्लड जो है वो एक्सचेंज होता है, देखो यहाँ पर अभी याद आया, यहाँ पर ब्लड एक्सचेंज होता है ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड की ओर, और यहाँ पे पॉइंट भी यही लिखा है, ब्लड चेंजेस फ्रॉम ऑक्सीजनेटेड टू डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि बीच में आपने क्या कर दिया? पूरा ऑक्सीजन खींच लिया। तो आर्टरी से ब्लड कहाँ पे जाएगा? वेन्स में जाएगा थ्रू द कैपिलरीज। ऐसे अचानक से घुसता हुआ नहीं चल जाएगा, बीच में आपको मीडिएटर चाहिए। ब्लड प्रेशर, हमेशा जो आर्टरीज होती हैं उनमें प्रेशर ज़्यादा होता है, वेन्स में प्रेशर कम होता है, और कैपिलरी क्योंकि इतनी पतली है तो प्रेशर बहुत ही कम होता है, ओके। ब्लड फ्लो, ब्लड हमेशा जो है वो जर्क से फ्लो होता है, जर्क से फ्लो होता है क्योंकि डीप सीटेड होती है और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो थोड़ा जर्क से मतलब ऐसा 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 ऐसा, ये जर्क होता है। वेन्स में हमेशा स्मूथली फ्लो होता है, जर्क से क्या होता है? क्योंकि आर्टरी डीप सीटेड होती है, मतलब बॉडी में अंदर की ओर होती है, तो बहुत सारे एक्सटर्नल प्रेशर आर्टरी पे अप्लाई होते हैं जिसकी वजह से जर्क आ जाता है। इसमें क्या होता है? ब्लड फ्लो स्मूथली विदाउट जर्क, क्योंकि बेचारी पतली दुबली तो है, आसानी से हो जाता है, ओके। ल्यूमेन, ल्यूमेन मतलब ये ओपनिंग, ल्यूमेन कैसी है इसकी ध्यान समझिए। ल्यूमेन देखिए कैसा होता है, ल्यूमेन मतलब चौड़ाई, आर्टरी की जो चौड़ाई होती है वो छोटी होती है, जबकि वेन की चौड़ाई कैसी होती है? आर्टरी की चौड़ाई कैसी होती है? नैरो, जबकि वेन की कैसी होती है? वाइड। कैपिलरी की बहुत स्मॉल, क्योंकि कैपिलरी ऑटोमेटिकली है बहुत पतला, इतना मोटा बीच का तो है। अब यहाँ से आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड लो और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर करो, कुल मिला के आप क्या हो? मीडिएटर, बीच में ऑक्सीजन को टिश्यूज को देते जाओ, तो आपका डायमीटर मतलब कैपिलरी का डायमीटर तो बहुत ही कम होगा, ठीक है। सेमी ल्यूनर वॉल्व वेन्स में प्रेजेंट होता है, आर्टरीज में एब्सेंट होता है, पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है, ठीक है। कैपिलरी में भी एब्सेंट होता है, ओके। लोकेशन, डीप सीटेड, मैंने अभी आपको बताया कि हमेशा बहुत अंदर की ओर होती हैं। वेन्स क्या होती हैं? सुपरफिशियल होती हैं, और ये तो भैया दे फॉर्म द नेटवर्क ऑल ओवर द बॉडी एंड द ऑर्गन। ये कैपिलरी नेटवर्क क्यों बना रही है? आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए, कैपिलरी नेटवर्क क्यों बना रही है? बेटा कैपिलरी नेटवर्क इसलिए बना रही है क्योंकि ये आर्टरी और वेन का कनेक्शन है,
एक बार आर्टरी ने कोई ब्लड, कितना अमाउंट ऑफ ब्लड अगर ऑर्गन को दे दिया, अब ऑर्गन को ब्लड देने के बाद, या ब्लड मतलब ऑक्सीजन देने के बाद वो कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेन में भेजना है मुझे, पर वेन में मैं डायरेक्टली नहीं भेज सकती। पहले मैं क्या करूंगी, आर्टरीज का सब डिवीजन, उसके बाद मैं धीरे धीरे वेन्यूल्स मतलब वेन्स के सब डिवीजन को ब्लड दूंगी और फिर वो जाएगा वेन्स में। तो ये जो आपको कैपिलरी बेड दिख रहा है, मतलब इट इज द कनेक्शन इन बिटवीन द आर्टीरियोल एंड द वेन्यूल। What is the arteriole? It is the subdivision of the artery. What is the venule? It is the subdivision of vein. What is the capillary? Capillaries are the connection of arteries, arteriole और veins. These are the pipes जो arteriole और vein के बीच की ट्रांजेक्शन करता है, ये कैपिलरी है। ये बीच में क्या है, कैपिलरी। तुम यहाँ से आओ और यहाँ से जाओ, किसके थ्रू जाओगे, मेरे थ्रू जाओगे, ठीक। तो कुल मिला के ये ब्रांच है, क्या है, पूरा ब्रांच जाल जैसा फैला हुआ रहता है। सो आई होप कि आपको आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के बारे में समझ में आया होगा। इट इज़ अ मेजर डिफरेंस इन बिटवीन थ्री आर्टरीज। और 10th क्लास में जो मेजर डिफरेंस आपको पढ़ना है बेटा, वो ये है कि आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फैला होता है, ठीक है, ठीक है। आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड, वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बहुत ज़्यादा डिफरेंस 10th क्लास में नहीं है, इसको 11th क्लास में आपको और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिम्फैटिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तब तक इन वीडियोस के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।